अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर में ग्रिप हासिल करना चाहते हैं या वो लर्न करना चाहते हैं। जी, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश टेंसेस सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम जो पहला टेंस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे अलॉन्ग विद द रूल्स, स्ट्रक्चर एंड उर्दू ट्रांसलेशन और प्रैक्टिस। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें पहचान कैसे होती है कि कौन से जो उर्दू जुमले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूला के तहत हम उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि जुमले के आखिर में, मतलब उर्दू जुमले के आखिर में क्या स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं। उर्दू में उनके आखिर पर ता है, ते हैं, ता हूँ, ती है या ती हैं वगैरह वगैरह अगर आए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो उर्दू जुमले हैं ये हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले को अप्लाई करके इन जुमलों की हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रिपीट करता हूँ कि तारीफ या पहचान क्या होती है हमारे पास कि ये जुमले जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले हैं। तो उर्दू में जितने भी जुमले हम बोलते हैं या सुनते हैं या हमें लिखे हुए मिलते हैं जिनके आखिर पर ता है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ या ती है या ती हैं वगैरह आ जाए, तो इस तरह के जुमलों की हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला को अप्लाई करके करते हैं। अब हम इस स्लाइड में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, जो जुमले हैं जिनके आखिर पर वो पहचान जो अभी हमने पढ़ी है वो आती है, हम इन्हें अच्छे तरीके से ज़रा देख लें। अब देखें पहला सेंटेंस, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो आप देख रहे हैं लास्ट पे ता हूँ आ रहा है। तो ये जो जुमला है ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये मैं जस्ट इस वजह से थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो 100% हो जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये कर्सर आपको पता है ये नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव कर रहा है। हम कहानी लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं जुमले के आखिर पर वो निशानी आ गई है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ते हैं। नेक्स्ट देखें, तुम टीवी देखते हो, ते हो आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वो क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, ये भी आ गया। नेक्स्ट है, आलिया किताब पढ़ती है, ती है आ गया। नेक्स्ट देखें, सूरज मशरक से निकलता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है। अब हम पिछली जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें जुमले के आखिर में पहचान हमने पढ़ ली है और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने सेंटेंसेस देखे हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं, ते हैं आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट देखिए, मछली पानी में तैरती है आ गया, तो इसमें भी क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तोते बातें करते हैं, तो ते हैं जो है ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इस तरह के जुमले आ जाएं तो हम इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंग्लिश में बनाने के लिए हम तीन चीज़ें आपने क्या करनी है? ज़हन नशीन करनी है अच्छे तरीके से। तीन बातें अगर आप समझ गए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या? सारे टेंसेस आ गए। जस्ट आपने उनके थोड़े से रूल्स याद रखने हैं। बुनियादी तीन ही बातें हैं। वो कौन सी तीन बातें हैं वो आप अभी इस स्लाइड में देखेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जुमले में तीन चीज़ें हैं और जुमले में काम क्या है। ये आपने अपने आपसे सवाल करना है, जुमले में काम क्या है।
काम कहते हैं इंग्लिश में वर्ब को। और दूसरा आपने सवाल करना है अपने आप से, जुमले में काम करने वाला कौन है, और काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट या डूअर। और तीसरी बात आपने जो सवाल पूछना है वो देखना है काम किस पर होता है। जुमले में 3 चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। जुमले में काम क्या है, जुमले में काम करने वाला कौन है, और जुमले में काम किस पर होता है। काम करने वाला, काम किस पर होता है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ठीक है। और आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि जब उर्दू एक जुमला हमारे सामने आएगा तो हमने उसको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हमने इंग्लिश जब जुमला बनाना है तो लगाना है काम करने वाला, मतलब हमने सबसे पहले डूअर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या लगाना है, काम, मतलब कि वर्ब। और वर्ब की आपको पता है 4 हालतें होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ING वाली, ठीक है। तो वो कौन सी लगानी है, तो आपने ये याद रख लेना है कि उसकी पहली फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और लास्ट पे तीसरे नंबर पे हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम होता है। ये आप ज़रा अच्छे तरीके से सुने, सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद काम, और फिर जिस पर काम होता है। ये आप लेफ्ट साइड से, आपको पता है इंग्लिश स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आप उर्दू तर्जमा जो उर्दू सेंटेंस आपके सामने होगा उसमें जब आप उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप जो उर्दू जुमले में होगा काम करने वाला, उसका आप तर्जमा करेंगे। दूसरे नंबर पर काम का तर्जमा करेंगे, वर्ब लगाएंगे उसकी पहली फॉर्म, और तीसरे नंबर पे जिस चीज़ पर काम होता है आप वो मफूल या ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे सेंटेंस के अंदर। अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट रूल अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ज़हन-नशीन करना है, वो ये है कि जो काम करने वाला है इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। जो काम करने वाला सब्जेक्ट है जुमले में, इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो ये तादाद के लिहाज से एक होगा, तादाद के लिहाज से एक होगा, जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से क्या मुराद है, जैसे असलम, अली, अकमल, उमर, नईम, तो ये सिंगुलर नाउन है। या कॉमन सिंगुलर नाउन लगा लें, जैसे मैन, जैसे पैरट, जैसे स्टूडेंट। तादाद के लिहाज से एक है ना, ठीक है। अगर जो काम करने वाला है तो वो तादाद के लिहाज से एक हो, जैसे ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, तो वर्ब के आखिर पर एस या एस का इजाफा होगा। बुनियादी तौर पर एस का इजाफा होगा। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो प्लस वर्ब के जो पहली फॉर्म है उसके आखिर पर इन 6 अल्फाज में से कोई आ जाए, जैसे SH आ जाए, CH आ जाए, S आ जाए, SS आ जाए, O आ जाए, या X आ जाए, तो फिर आपने S की बजाय ES का इजाफा करना है। और दूसरी हालत क्या होती है काम करने वाले की, कि काम करने वाला तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर आई हो सकता है। तो फिर उस सूरत में आपने फेल के आखिर पर एस या एस का कोई इजाफा नहीं करना, सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म आ जानी है। रिपीट कर देता हूं, आपने जब उर्दू से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बोलना है, स्पीक करना है, राइट करना है या अंडरस्टैंड करना है, तो आप इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप काम करने वाला लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, काम लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और वर्ब में कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, वो आपने एस या एस का इजाफा करना है या नहीं करना। जब एस या एस का इजाफा करना है तो क्या सूरत होगी कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से जुमला शुरू होगा और तो एस का इजाफा होगा, ठीक है। या जुमले के शुरू में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए और वर्ब के आखिर पर SH, CH, SS या OX आ जाए, तो फिर हम एस की बजाय ES का इजाफा करेंगे। और अगर काम करने वाला या वाले आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, पीपल, टीचर्स, अली एंड आलिया, मतलब एंड के ज़रिए 2 जो नाउन्स हैं वो इकट्ठे हो गए, तो फिर भी हम क्या करेंगे, फेल के आखिर पर एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। जी, तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इस जो हमने रूल्स पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनकी हम
एप्लीकेशन करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो उर्दू सेंटेंसेस हैं आपकी 9th और 10th क्लास के, उनकी हम जो है वो मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, कर्सर इस पर मूव कर रहा है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अब देखें निशानी आ रही है ता हूँ, ता हूँ जिस जुमले में आ गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अब ता हूँ जुमले में आ गया है, ये क्या है, काम है जुमले में। सिंपल तरीका है कि आप अपने आप से पूछें कि जुमले में काम क्या है, तो सीखना भाई काम है, ठीक है। तो अब आप अपने आप से सवाल करें ये सीखने वाला जो है ये जुमले में कौन है, तो जुमले में मैं जो है ये सीखने वाला है, तो इट मीन सीखने का काम जो है ये करने वाला मैं है। तो मैं को आप क्या करेंगे, जुमले के शुरू पर लेके आएंगे। तो मैं की ट्रांसलेशन हो जाएगी आई, और उसके बाद सीखना, सीखने की जो वर्ब है इसकी इंग्लिश होती है लर्न। क्योंकि आपको पता है आई वी दे यू के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम SEIS का इजाफा नहीं करते, लिहाजा हमने सिंपल फेल की पहली फॉर्म लगानी है। आई लर्न, आई लर्न, मैं सीखता हूँ। अब सीखने का काम किस चीज़ पर होता है वो आपने तीसरे नंबर पर हमेशा लगानी है, इंग्लिश सीखता हूँ। सीखने का काम किस पर होता है, इंग्लिश पर। तो इंग्लिश एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसे लास्ट पे लगाएंगे, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम कहानी लिखते हैं। अब काम क्या है, जुमले के अंदर लिखना, लिखने का काम, लिखना राइट को कहते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे अपने आप से, लिखने का काम लिखते हैं, तो जुमले के अंदर लिखने का काम कौन करता है, तो हम करते हैं, ये हम लिखते हैं। तो आप सबसे पहले काम करने वाला है और काम की जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये काम करने वाला है वी, ठीक है। लिखते हैं की ट्रांसलेशन हम करेंगे राइट, वी राइट। अब लिखने का काम किस चीज़ पर हो रहा है, कहानी पर। तो जिस चीज़ पर कोई काम हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लास्ट पे लेके आते हैं, थर्ड फॉर्म पे, मतलब वर्ब के बाद हम लेके आते हैं। तो किस पर लिखने का काम होता है, कहानी पर। तो आ स्टोरी, आ स्टोरी, हम कहानी लिखते हैं, वी राइट आ स्टोरी, वी राइट आ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम टीवी देखते हो। अब काम क्या है, देखना, देखते हो। अब देखने का काम जुमले में कौन कर रहा है, तुम। तो इन दोनों की ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, और सबसे पहले क्या आएगा, काम करने वाला, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो काम करने वाला कौन है, तुम। तो तुम की इंग्लिश है यू, ठीक है। और उसके बाद हम काम लगाएंगे देखना, तो देखने की इंग्लिश होती है वॉच, यू वॉच। अब तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और वो कैसे ढूंढेंगे जुमले में, कि हम सवाल करेंगे कि देखने का काम किस पर होता है, देखने का काम किस पर होता है। तो देखते किस चीज़ को हैं, तो टीवी को देखते हो, यू वॉच टीवी। तो टीवी ऑब्जेक्ट होगा, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा यू वॉच टीवी और यू वॉच टेलीविजन। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद काम, और फिर जिस चीज़ पर काम वकूफ़ पज़ीर होता है वो आपने मेंशन करना है, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जुमला, आलिया किताब पढ़ती है। अब जुमले में फेल क्या है, काम क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने का काम कौन करता है, आलिया। तो आलिया काम करने वाली, आलिया शुरू पे आ जाएगी, उसके बाद वर्ब आ जाएगा काम, आलिया रीड्स। ये रीड पहली फॉर्म है, एस क्यों आया, चूंकि आलिया सिंगुलर नाउन है, तादाद के लिहाज से एक है। काम करने वाला जुमले में तादाद के लिहाज से एक है, इस वजह से एस का इजाफा होगा। और अगर रीड के आखिर पर हमने 6 अल्फाज जो हमने शुरू में पढ़े थे उनमें से देखना है SH CH S SS या O और X में से कोई एक लफ्ज़ आ जाए तो फिर S की बजाय हम ES का इजाफा करते हैं, लिहाजा वो नहीं है, लिहाजा हम लगाएंगे आलिया रीड्स, आलिया पढ़ती है। अब पढ़ने का काम किस पर होता है, किताब पर होता है। तो किताब पर काम चूंकि वकूफ़ पज़ीर होता है, लिहाजा ये जो होगा किताब, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट को हम वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर लेके आएंगे, तो हम कहेंगे आलिया किताब पढ़ती है, आलिया रीड्स अ बुक, आलिया रीड्स अ बुक, आलिया रीड्स अ बुक। नेक्स्ट देखते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब देखें जुमले में काम क्या है। सबसे पहला आपने जो सवाल करना है अपने आप से वो ये होगा कि जुमले में काम क्या है, जुमले में काम क्या है। तो काम है खेलना।
तो आपको पता है काम जुमले में दूसरे नंबर पे आता है, तो आपने ये सवाल करना है कि खेलने का काम जुमले में कौन कर रहा है? वो खेलते हैं। कौन खेलते हैं? वो खेलते हैं। तो वो काम करने वाले हैं, लिहाजा आप जुमले के शुरू में ले आएंगे वो की इंग्लिश होती है दे, क्योंकि ये प्लूरल हैं दे। अब खेलते हैं वर्ब है, काम है, तो दूसरे नंबर पे लगा दें दे प्ले। अब खेलते क्या हैं? किस चीज़ को खेलते हैं? किस पर ये काम हो रहा है? तो आप कहेंगे क्रिकेट पर होता है, तो क्रिकेट एज एन ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के अंदर और ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे दे प्ले क्रिकेट। ये जो रूल है ये आपने ज़हन नशीन रखना है। सबसे पहले काम करने वाला, फिर दूसरे नंबर पे काम की हम पहली फॉर्म लगाएंगे और तीसरे नंबर पे जिस पर काम होता है मतलब के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है। कुछ और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। परिंदे हवा में उड़ते हैं। परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब देखें काम क्या है? उड़ना। ठीक है, उड़ने का काम कौन कर रहा है जुमले में? परिंदे। ठीक है, तो परिंदे काम करने वाले हुए तो ये शुरू में आ जाएंगे दे। और सॉरी, परिंदों की इंग्लिश है बर्ड्स, और ये दे नहीं है, ये दी है, वाई आप गलती से लिखा गया है दी बर्ड्स परिंदे, दी बर्ड्स। ठीक है, तो परिंदे क्या करते हैं? काम करते हैं, वो उड़ते हैं, तो वो उड़ने की इंग्लिश हम दूसरे नंबर पे ले आएंगे, क्योंकि वर्ब हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा प्रेजेंट डेफिनेट में। दी बर्ड्स फ्लाई, वाई गलती से लिखा गया है। दी बर्ड्स फ्लाई किस में जी? उड़ने का काम किस पर होता है? किस में होता है? इन दी एयर, हवा में। परिंदे हवा में उड़ते हैं। दी बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर। दूसरा देखें जी, सूरज मशरिक से निकलता है, तो काम क्या है? निकलना, तुलू होना, सामने आना। ठीक है जी, तो निकलना काम है। निकलने का काम कौन करता है? जुमले में सूरज करता है, तो सूरज जुमले में काम करने वाला है, लिहाजा ये क्या होगा? जुमले के शुरू पे आ जाएगा दी सन जुमले के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद काम आएगा निकलना। निकलने का मतलब होता है राइजेस। क्या? राइजेस। दी सन राइजेस। सूरज कहाँ से निकलता है? वो हम तीसरे नंबर पे ले आएंगे इन दी ईस्ट। निकलने का काम कहाँ पर होता है? किससे होता है? किस पर होता है? मशरिक से होता है, तो द सन राइजेस इन दी ईस्ट। आपने ये बात ये नशीन रखनी है कि इंग्लिश का जब भी जुमला आपने बनाना है, सबसे पहले काम करने वाला, फिर काम, और फिर जिस पर काम होता है। ये आपने उसूल अपने ज़हन में रखना है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। मछली पानी में तैरती है। द फिश स्विम्स इन द वाटर। मछली पानी में तैरती है। द फिश स्विम्स इन द वाटर। अब आप देखें, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जुमले में काम क्या है? तैरना। तैरने का जुमले में काम कौन कर रहा है? मछली। दी फिश क्या करती है जी? तैरती है, स्विम्स। चूंकि तादाद के लिहाज से मछली एक है, लिहाजा जुमले के आखिर पर एस का इजाफा होगा। ठीक है जी, स्विम्स। कहाँ पर तैरती है? तैरने का काम कहाँ पर होता है? इन दी वाटर, पानी में। इन दी वाटर, पानी में। अब तीसरी चीज, चौथा सेंटेंस देखते हैं। तोते बातें करते हैं। अब बातें करते हैं क्या है? काम है। बातें करते हैं काम है ना, बातें करना काम है। ठीक है, अब हम ये सवाल करेंगे बातें कौन करता है? तोते बातें करते हैं। ठीक है जी, तो हम काम करने वाले को शुरू में ले आएंगे पैरट्स, और बातें करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। पैरट्स टॉक, तोते बातें करते हैं। तो ये देखिए एक सिंपल सा तरीका है जिसके तहत आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे तरीके से न सिर्फ स्पीक कर सकते हैं बल्कि आप राइट भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जस्ट आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने मेमोराइज करना है और मेक श्योर करना है कि आप इन पर अप्लाई, आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस हिस्से के अंदर, लेक्चर के इस हिस्से में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम नहीं के साथ खास करते हैं, जब हम मनफी जुमला बनाते हैं, जब जुमले के अंदर नहीं का लफ्ज़ आ जाता है, तो फिर हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो मनफी जुमले बनाने के लिए आपने ये याद रखें कि जुमले में काम करने वाला सबसे पहले ही आएगा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट में काम करने वाला सबसे पहले, उसके बाद आप डस नॉट लगाएंगे और डू नॉट लगाएंगे और फिर फेल की पहली फॉर्म, और फिर तीसरे नंबर पर जिस पर काम होता है मतलब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये रूल आपने क्या करना है? अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि सारी की सारी जो आपके नॉलेज की इमारत खड़ी है, आपके स्पीकिंग की, आपके लिसनिंग की, आपकी राइटिंग की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, वो सारी की सारी इस फार्मूले के ऊपर है। आप फार्मूले को अच्छे तरीके से नशीन कर लें। जुमले के शुरू में काम करने वाला, उसके बाद डस नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, और फिर फेल की पहली फॉर्म आएगी, और फिर लास्ट पे
जिस पर काम होता है। तो डू नॉट कब आएगा और डज नॉट कब आएगा ये देख लेते हैं। ही शी इट ये सिंगुलर नाउन आ जाएं तो फिर डज नॉट आएगा, जैसे हमने पढ़ा था SEIS का इजाफा होगा किसके साथ, ही शी इट ये सिंगुलर नाउन के साथ। और आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आएगा। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है कि तादाद के लिहाज से काम करने वाला एक होगा आई के अलावा, तो क्या होगा, डज नॉट आएगा। और अगर इनमें से कोई आ जाएगा आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ तो फिर डू नॉट आएगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। माली पौधों को पानी नहीं देता, अब नहीं आ गया ना, नहीं आ गया और देता आ गया, ते अलिफ ता, ठीक है देता है, तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नहीं किसकी निशानी है, नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि नेगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फार्मूला वही रहता है। ठीक है जी, तो अब आपने देखना है काम क्या है, पानी नहीं देना, पानी नहीं देना ये काम है, मतलब आप ये कह लें कि पानी देना क्या है, काम है। ठीक है, अब ये सवाल करें कि पानी देने का काम कौन नहीं करता, तो पानी देने का काम माली के साथ मंसूब है, तो माली जो है ये काम करने वाला है या नहीं है जुमले में, लिहाजा ये जुमले के शुरू में आएगा द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर। अब आगे आपको पता है कि डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाना बल्कि डज नॉट या डू नॉट लगाना है। तो माली तादाद के लिहाज से सिंगुलर है, एक है, फाइल काम करने वाला, डू और सब्जेक्ट तादाद के लिहाज से एक है, लिहाजा डज नॉट आएगा। ठीक है, और उसके बाद पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर, द गार्डनर डज नॉट वाटर, माली पानी नहीं देता। अब पानी देने का काम जो नहीं होता वो किस पर नहीं होता, वो आपका ऑब्जेक्ट है और वो है पौधों को, द प्लांट्स, द प्लांट्स। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी द गार्डनर डजंट वाटर द प्लांट्स, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम झूठ नहीं बोलते। तो अब देखें आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्ब क्या है, काम क्या है जुमले में, बोलना, तो बोलने का काम कौन कर रहा है, तुम। ठीक है, तो तुम क्या हुआ, काम करने वाला हुआ। ठीक है, तो तुम की हम ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे यू, क्या, यू, और उसके बाद आपको पता है आई वी दे यू के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो हम डू नॉट लगाएंगे और उसके बाद जो वर्ब है बोलना उसकी इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद बोलना, क्या नहीं बोलते, किस पर काम होता है या नहीं होता, वो है ऑब्जेक्ट अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, और सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम इकट्ठे नहीं खेलते, हम इकट्ठे नहीं खेलते, ते आ गया तो ये इंडेफिनेट है और नहीं आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हम डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और जुमले में काम करने वाले तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा है, लिहाजा हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। हम इकट्ठे नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले टुगेदर, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। अब मैं सेंटेंसेस को एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि एलेबोरेशन काफ़ी हो गई, अब जस्ट मैं रीड करता जाऊँगा। वो अपना सबक याद नहीं करता, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। डज नॉट इस वजह से लगा क्योंकि वो तादाद के लिहाज से एक है, ही शीट में से है। आलिया गर्म कपड़े नहीं पहनती, आलिया डज नॉट पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, पहनने की इंग्लिश होती है पुट ऑन और गर्म कपड़े वार्म क्लॉथ्स। डज नॉट इस वजह से आया क्योंकि आलिया जो है ये तादाद के लिहाज से एक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लड़के शोर नहीं करते, नहीं करते हैं, असल में ये सब के लास्ट पे हैं या है वगैरह आएगा, लेकिन मैंने इन्हें छोड़ दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से फिर भी अंडरस्टैंड कर लें कि लास्ट पे ते आ गया, ता आ गया, ते आ गया, ती आ गई या ते आ गए, लिहाजा ये भी कौन से सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, नेगेटिव। लड़के शोर नहीं करते तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, काम करने वाला शुरू पे आएगा, लड़के प्लूरल हैं तो डू नॉट आएगा, बॉयज़ डू नॉट, शोर करने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, लड़के शोर नहीं करते, बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट क्यों आया, क्योंकि जुमले में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा है, बॉयज़ लड़के। नेक्स्ट देखते हैं, वो गुनाह पर नहीं पछताता, तो ही डज नॉट रिपेंट ऑन सिन
डज नॉट क्यों आया ये आपको समझाना मकसूद है, क्योंकि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, जो पछताता है या नहीं पछताता, वो तादाद के लिहाज से एक है। वो क्या है? ही। आपको पता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने डज नॉट ही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, तो यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट। गलती तस्लीम करने की इंग्लिश होती है एडमिट योर फॉल्ट, एडमिट योर फॉल्ट। अब डू नॉट जुमले में क्यों आया? क्योंकि यू जो है चाहे एक पर दलालत करे या दो पर या दो से ज़्यादा पर, ये जो है इसके साथ हम प्लूरल वाला ही ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब इसके साथ डू नॉट ही आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। चाहे तुम या आप की ज़ात एक है, तादाद के लिहाज से एक है, फिर भी हम इसके साथ डू नॉट ही लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती। तो जुमले में सब्जेक्ट कौन सी चीज़ बनेगी? गैर दिलचस्प किताबें, क्योंकि बिकने का काम ये नहीं करती या ये करती हैं। ठीक है, जो भी मतलब एक सिचुएशन है, तो गैर दिलचस्प किताबें शुरू में आ जाएगा। अनइंटरेस्टिंग बुक्स, तो ये चूंकि तादाद के लिहाज से ज़्यादा हैं, बुक नहीं है बल्कि बुक्स हैं, ज़्यादा है तादाद के लिहाज से। लिहाजा जब जुमले में काम करने वाला या सब्जेक्ट तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा हो, तो उसे हम उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट और हाथों हाथ नहीं बिकती। सेल लाइक हॉट केक, सेल लाइक हॉट केक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी, द स्टार्स डू नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे। अब डू नॉट क्यों आया है? क्योंकि जुमले में जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा है। स्टार्स, सितारा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है, सितारे, दी स्टार्स। तो अगर काम करने वाला प्लूरल हो तो हम जुमले में डू नॉट लगाते हैं। और चमकने की इंग्लिश होती है शाइन, दिन में ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं सेंटेंसेस नेगेटिव के। वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता। ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी। अब डज नॉट क्यों आया है? क्योंकि तादाद के लिहाज से जो काम करने वाला है वो एक है, सिंगुलर है, तादाद के लिहाज से एक है, ही है। और आपको पता है ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आता है, तो हम इस वजह से डज नॉट लगा रहे हैं। बात सुनना या किसी को सुनना की इंग्लिश होती है लिसन टू, लिसन टू। मुझे नहीं सुनता तो लिसन टू मी, लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं उस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। तो ता हूँ आ गया तो इंडेफिनेट है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव है तो हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट की तादाद के लिहाज से। आई, तादाद के लिहाज से आपको पता है कि आई सिंगुलर है, लेकिन हम आई के साथ सलूक इसकी कंपनी वाला करते हैं। जैसे वो इंग्लिश की प्रोवर्ब है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इसी तरह आई भी चूंकि वी, दे, यू और प्लूरल के साथ रहता है, इस वजह से इसके साथ भी हम प्लूरल वाला ही सलूक करते हैं। डू नॉट आएगा। आई डू नॉट, पहचानने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। और अजनबी को दिस स्ट्रेंजर, दिस स्ट्रेंजर। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर, आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, वी डू नॉट नो यू, वी डू नॉट नो यू। तो डू नॉट क्यों आया? क्योंकि जो जुमले में सब्जेक्ट है, डूअर है, जो काम करने वाला है, वो तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा हैं। हम हैं तो एक से ज़्यादा है, इस वजह से हम तुम्हें नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू, इस वजह से हमने डू नॉट इस्तेमाल किया। जी अहमद साहब, आवाज़ ज़्यादा है, कम करूं? चलें ठीक है। अब ये तो वैसे भी YouTube की वीडियोस हैं, ये तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे ना जो देखने वाले हैं कि आवाज़ ज़्यादा है या कम है या कैसी होनी चाहिए। चलें खैर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, तमाम लड़के शरारतें नहीं करते हैं, शरारतें नहीं करते हैं।
तो अब देखें काम करने वाला कौन है, तमाम लड़के, तो ऑल दी बॉयज़, ऑल दी बॉयज़, ठीक है। तो ऑल दी बॉयज़ तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा हैं, इस वजह से क्या होगा, ये डू नॉट आएगा, ठीक है। ऑल दी बॉयज़ डू नॉट, और शरारतें करने की इंग्लिश होती है मेक मिसचीव, मेक मिसचीव, मेक मिसचीव। ऑल दी बॉयज़ डू नॉट मेक मिसचीव, तमाम बच्चे शरारतें नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक अक्लमंद आदमी ऐसी गलती नहीं करता। तो अब देखें इसकी ट्रांसलेशन, अ वाइज मैन डज नॉट कमिट सच अ मिस्टेक। अब देखें डज नॉट क्यों आया, क्योंकि जो जुमले में काम करने वाला है एक अक्लमंद आदमी, वो तादाद के लिहाज से एक है, वो तादाद के लिहाज से एक है, लिहाजा डज नॉट आएगा। ये आपने उसूल याद रखना है। डू नॉट और डज नॉट के बाद एक तो आपने ये याद रखना है फेल की पहली फॉर्म आती है, एस या एस का इजाफा नहीं होता, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि डू नॉट आई वी दे यू या एक से ज़्यादा जो प्लूरल नाउन होंगे, सब्जेक्ट बन रहे होंगी चीज़ें, उनके साथ आएंगे, और डज नॉट आएगा ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो तीसरा पोर्शन है वो है इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, और इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया जुमलों को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सवालिया जुमले होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, और उनका फार्मूला क्या है। तो उनका फार्मूला सिंपल है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे ही रहेंगी कि डू और डज जो है ये जुमले के शुरू पे आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये फार्मूला आपने ज़हन नशीन कर लें। जुमले में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे या क्या पढ़ाएंगे, वो डज और डू जुमले के शुरू पे आ जाएगा। उसके बाद काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट या डूअर लगा देंगे, और उसके बाद काम करने वाले के बाद हम फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये नीचे वाले से ऊपर ये चार चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जी तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या मैं शोर मचाता हूँ। तो देखें, क्या मैं शोर मचाता हूँ, सवाल ही कर रहे हैं ना हम, क्या मैं शोर मचाता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या आप तनख्वाह लेते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, क्या आप यूट्यूब से इज़्ज़त कमाते हैं या पैसा कमाते हैं, ठीक है। मतलब आप सवाल कर रहे हैं, और लास्ट पे आपको पता है निशानी है, ता हूँ, ती है, ते हो, ती है, ता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी निशानियाँ हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं शोर मचाता हूँ, तो डू डज शुरू में आ जाएगा। अब जुमले में देखें कि काम करने वाला जो है वो आई और वी दे यू की कंपनी से है या ही शीट वाली कंपनी से है, तो आई वी दे यू वाली कंपनी से, लिहाजा डू आएगा। तो डू जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें आएंगी। डू को आपने शुरू पे ले जाना है, और उसके बाद काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक तरतीब से लगा देने सीक्वेंस के साथ, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव। ये बहुत बहुत ईजी है। क्या मैं शोर मचाता हूँ, डू आई मेक अ नॉइज, डू आई मेक अ नॉइज, डू आई मेक अ नॉइज, क्या मैं शोर करता हूँ। आगे सेंटेंस है, क्या रूबी अपने बालों में कंघी करती है, क्या रूबी अपने बालों में कंघी करती है। तो अब देखें रूबी तादाद के लिहाज से कितनी है, एक से ज़्यादा तो नहीं है बल्कि एक है, एक लड़की है, ठीक है। तो डज आएगा शुरू में, क्या डज, डू या डज, तो डज आएगा। डज आगे फिर काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल तरीके से आप लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा, डज रूबी कॉम हर हेयर, डज रूबी कॉम हर हेयर, क्या रूबी अपने बालों में कंघा करती है, कॉम कंघा करना, हर हेयर अपने बालों में। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो, मतलब जिसे आप पंजाबी में कहते चींगे उतारना, ऐसे करके देखना। बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने टीचर्स को ऐसे देखते हैं, मतलब ऐसे मुंह वगैरह बनाते हैं, वो नॉटी किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका पढ़ने को दिल नहीं करता, और वो बस ये सोचते रहते हैं क्लास को ना एक थिएटर नुमा को जगह कंसीडर करके शरारतें की जाएँ। तो
क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो, मतलब चींगे वगैरह बनाते हो, ऐसे शक्लें अजीबोगरीब बनाना, ये आपको बेहतर पता होगा। चलें तो हम बनाते हैं जी इसका सेंटेंस। डू डज को शुरू में ले आए अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर स्टेटस सब्जेक्ट का सिंगुलर वाला है, ठीक है, या ही शीट वाली कंपनी वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, डस लगाएंगे। अगर आई वी दे यू वाला है तो फिर हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे। तो आई वी दे यू वाला है तो डू लगाएंगे। डू यू मेक फेस एट मी, डू यू मेक फेस एट मी, क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो। तो फेल की पहली फॉर्म ही आपने लगानी, ये आपने ज़हन नशीन कर। आगे देखें, क्या बाहर बारिश होती है। तो बारिश जो है इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इससे पहले हम इंट्रोडक्टरी इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो बारिश जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो आपने क्या करना है, बारिश जब भी सब्जेक्ट बनेगी तो आपने इट इंट्रोडक्टरी लाजमी यूज करना है। तो डज आ गया सिंगुलर की वजह से, तो डज इट रेन आउटसाइड, क्या बाहर बारिश होती है, डज इट रेन आउटसाइड। नेक्स्ट है, क्या बादल जोर से गरजता है। अब बादल है तो बादल भी क्या है, सिंगुलर है, लिहाजा डज आएगा। डज द क्लाउड थंडर लाउडली, लाउडली जोर से। डज द क्लाउड थंडर, लाउडली थंडर गरजने को कहते हैं, लाउडली जोर से। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले आप डू या डस लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। अब एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा होता है ऐसे जुमले जिनके दरमियान में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, किसे, ये वाले अल्फाज आ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डबल सवालिया। क्या, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल सवालिया जुमले। तो डबल सवालिया जुमले बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या है कि ये जो डबल सवालिया अल्फाज आते हैं ना, जिनके साथ डबल सवालिया जुमले बनते हैं, फॉर एग्जांपल वो कौन से है, कौन। जैसे मैं कहता हूं कौन दरवाजा खटखटाता है, कौन बिजली का बिल 5 तारीख के बाद अदा करता है, कौन हमारे मुल्क की सियासत को गंदा करता है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जिसके आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। उसके बाद कौन, ठीक है। उसके बाद कब, आप कब नहाते हैं। अक्सर बेशतर ये बच्चों को कहते हैं, बाद औक़ात बच्चे स्कूल के नहीं नहाते तो उन्हें फिर क्या कहना पड़ता है, बेटा आप कब नहाते हैं। तो नेक्स्ट है कहाँ, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ दरमियान में आ गया ना जुमले के। आप कैसे स्कूल जाते हैं, किसका बच्चा रोता है, ठीक है, किसको कशकोल मिलता है, किसको ताना दिया जाता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद किसे, क्यों, कितना, ये जितने भी अल्फाज हैं ये डबल सवालिया वाले अल्फाज हैं और इनकी इंग्लिश भी यहाँ पर है, व्हेन, वी, हाउ, हुज, हुम, हु, वाई, हाउ लॉन्ग। इनका तर्जमा आप सबसे पहले करते हैं और बाकी वही होता है जो जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुमले के ये सिंपल सवालिया का रूल है, लेकिन इससे पहले आपने क्या कर देना है, आपने ये जो अल्फाज हैं ना डबल सवालिया वाले वो लगा देने हैं। पहले डबल सवालिया वाले अल्फाज, फिर डू डज, फिर काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट या डूअर, फिर वर्ब मतलब काम, और फिर जिस पर काम होता है मतलब ऑब्जेक्ट। चले एक प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि असल में चीज़ क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें समझ नहीं आती जितनी देर तक प्रैक्टिस ना करें। तो वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते। अब देखें जुमले के दरमियान आ गया ना क्यों, तो जो क्यों है ये बेसिकली है डबल सवालिया वाला लफ्ज़ जो सेंटेंस को डबल सवालिया बनाता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसका तर्जमा शुरू में करेंगे वाई, और उसके बाद हम सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, वो, करते, मतलब वो तादाद के लिहाज से ज़्यादा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। और उसके बाद काम करने वाला, ठीक है। और एक बात आपने ज़ेहन नशीन रखनी है कि जो नॉट आएगा ना, नॉट इंटेरोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ये सब्जेक्ट के
और वर्ब के दरमियान आएगा। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले के और काम के, फेल के, वर्ब के दरमियान आएगा। ठीक है जी, ये इधर उधर नहीं होगा। वाई डू दे नॉट बिलीव मी, वाई डू दे नॉट बिलीव मी, वाई डू दे नॉट बिलीव मी। शुरू पे आपने क्वेश्चन जो है ना वर्ड वो लगा देना है, और उसके बाद आपने डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नॉट आ गया है तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसा कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो। ये देखें कहां दरमियान में आ गया तो ये डबल सवालिया, मतलब डू भी आएगा और उससे पहले इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड भी आएगा। जैसे कहां की इंग्लिश हम सबसे पहले करेंगे वेयर, और उसके बाद हम कहेंगे डू यू गो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। ठीक है, डू इस वजह से आया क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो डू है, वो प्लूरल वाली कंपनी से है। जैसे आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नाउन, या दो नाउन एंड के जरिए जोड़ दिए जाएं। जैसे अली एंड आलिया, वे अली एंड आलिया डू गो, सॉरी, वेयर डू अली एंड आलिया गो, वेयर डू अली एंड आलिया गो। ठीक है, डू के बाद या डज के बाद ही सब्जेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो कब मुताला करता है, वो कब पढ़ता है। अब कब आ गया जुमले के दरमियान, लिहाजा ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। और ये जो है वो कब, इसकी इंग्लिश हम शुरू पे ले आएंगे व्हेन। क्या, व्हेन, व्हेन, व्हेन डज द स्टडी, व्हेन डज ही स्टडी, व्हेन डज ही स्टडी। अब डज क्यों आया, क्योंकि काम करने वाला जो है वो है और ता है, मतलब ये तादाद के लिहाज से सिंगुलर है, एक है, तो इस वजह से हम डज लगाएंगे। और ही, शी, इट या वाहिद नाउन के साथ डज ही आता है। व्हेन डज ही स्टडी, व्हेन डज ही स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अब देखें कहाँ, ये जो वर्ड है ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये जुमले के दरमियान आ गया, लिहाजा ये इसका तर्जुमा हम सबसे पहले करेंगे वेयर। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, क्या, वेयर। तो वेयर हम शुरू में लेके आएंगे, और बच्चे आ गया है, बच्चे तादाद के लिहाज से एक से ज्यादा है तो डू आएगा। वेयर डू दी, वेयर डू चिल्ड्रन, या दी चिल्ड्रन भी आ सकता है। वेयर डू दी चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ पर प्ले, खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं, वो लास्ट पे आ जाएगा हाइड एंड सीक, प्ले हाइड एंड सीक, आंख मचोली खेलना, प्ले हाइड एंड सीक। और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं लुकन मीठी खेलना, लुकन मीठी खेलना। एक छुप जाता है, दूसरा उसे कहते हैं एक्सप्रेस, आपको ढूंढ लिया मैंने, अब आपकी बारी, मतलब ऐसे। नेक्स्ट है, डाकिया इस गली में कब आता है। अब कब जुमले के दरमियान में आ गया, लिहाजा जो कब है इसकी हम ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे व्हेन। डाकिया तादाद के लिहाज से एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डज, और डाकिया की इंग्लिश होती है पोस्टमैन, व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट, कम इन दिस स्ट्रीट, कम आता है इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते हैं। ते हैं आ गया तो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ये आपने फार्मूला लगाना है। क्यों आ गया है जुमले के दरमियान में, तो लिहाजा आपने ये समझ लेना है कि ये डबल इंट्रोगेटिव है, और क्यों का तर्जमा आपने जुमले में सबसे पहले करना है वाई। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, उसके बाद आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इज वन इन रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ, देन डज as an helping verb will be used over here. And if the subject is not singular, rather it is plural in respect to its strength, then the helping verb do will be used over here. तो ये आपको पता है कि ये सिंपल सी मैथडोलॉजी है, तरीका है। अगर तादाद के लिहाज से सब्जेक्ट एक है तो डस, और अगर तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा है तो डू। ये दे वो हैं, तादाद के लिहाज से ज़्यादा है तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। वाई डू दे नॉट बिलीव मी, वाई डू दे नॉट बिलीव मी। इसी तरह आपने सारे जुमलों के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आ गया जुमले में, तो ये कहाँ जो है ये शुरू में आ जाएगा, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। नेक्स्ट है, वो कब मुताला करता है।
सॉरी ये पिछले ही सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट सेंटेंसेस ये हैं, मुर्गा कब अजान देता है। अब कब आ गया तो शुरू में आएगा वो, सॉरी ये है, व्हेन डज द कॉक क्रो, व्हेन डज द कॉक क्रो, कॉक मुर्गे को कहते हैं और क्रो उसका बोलना, ठीक है, अजान देना, जैसे आपके कुकड़ू कुड़ू वगैरह वगैरह, तो इसे हम कहते हैं मुर्गे का अजान देना, ठीक है। व्हेन डज द कॉक क्रो, डज क्यों आया, क्योंकि मुर्गा तादाद के लिहाज से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लड़के अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, ठीक है, तो क्यों आ गया तो शुरू में आ जाएगा क्यों, वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। डू क्यों आया, क्योंकि जो जुमले में काम करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तादाद के लिहाज से एक से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं, आप किस किस्म के ख्वाब देखते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म के, किस तरह के, ये भी जो है किस, किसे, किसको, ये जब भी आ जाए तो आपने इन्हें भी जुमले के शुरू में ले आना है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स, किस किस्म के ख्वाब तुम देखते हो, तो यू के साथ डू आता है, लिहाजा आपने डू के बाद यू लगाना है। डू यू सी, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू सी, आप किस्म किस्म के ख्वाब देखते हो। तुम यही साइकिल ख़रीदने पर, ये नून अलिफ ने था, सॉरी नून का नुक्ता नहीं है, ये आपने मेंशन कर लेना, ये अंडरस्टैंड कर लेना। तुम यही साइकिल ख़रीदने पर क्यों इसरार करते हो, इसरार करना ज़ोर देते हो, तो तुम क्यों ज़ोर देते हो जी, तो क्यों आ गया जुमले में, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो ये शुरू में आ जाएगा वाई, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, तो तुम है, यू है, आई वी दे, यू के साथ डू आता है, लिहाजा हम डू लगाएंगे। और यू इंसिस्ट अपॉन बाइंग ओनली दिस साइकिल, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, वाई डू यू इंसिस्ट अपॉन बाइंग ओनली दिस साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ों पर किस मौसम में, अब किस जब भी आ जाएगा जुमले में आपने ये समझ लेना ये डबल इंट्रोगेटिव है, और किस की ट्रांसलेशन आपने सबसे पहले करनी है, किस मौसम में, किस मौसम में मतलब व्हेन, या विच सीजन भी आप लगा सकते हैं, विच सीजन डज इट स्नो ऑन दी माउंटेन्स, और व्हेन डज इट स्नो ऑन दी माउंटेन्स, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट पर मबनी वीडियो लेक्चर। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला और इंटेरोगेटिव के साथ साथ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला भी पढ़ा, और हमने बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, आपके नॉलेज में, आपके कंसेप्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई हो, तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो घंटी का एक छोटा सा निशान होता है वो भी आपने लाजमी दबा देना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स भी लाजमी किया करें और बताया करें कि आपको इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।